अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंड फार्मेटिक्स विद एमके। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कि हम क्लस्टर डब्ल्यू किस के लिए यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। और उसके बाद क्लस्टर W2 एंड टी कॉफ़ी, ये तीनों वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिस पे हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हम इस पे पॉलीजेनेटिक ट्री भी बना सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं और इसकी जो मेन मेथड्स है वो कौन कौन से हैं और किस तरह इसमें हम सीक्वेंस एंटर करते हैं, फिर रिज़ल्ट कैसे प्रेडिक्ट करते हैं और रिज़ल्ट को हम फिर कैसे एक्सप्लेन करते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हम क्लस्टर डब्ल्यू या टी कॉफ़ी सॉफ्टवेयर जो है वो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए कैसे यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी क्लस्टर डब्ल्यू से। क्लस्टर डब्ल्यू हमारे पास एक ऑनलाइन सर्वर है जिसके हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं और इसमें हम पॉलीजेनिक ट्री भी बना सकते हैं। ये मोर साइटेड सॉफ्टवेयर है, ज़्यादातर ये डेटाबेस यूज़ होता है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए, इसलिए क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ये डेटाबेस जो है वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। जब आप मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए क्लस्टर डब्ल्यू की होम पेज पे जाओगी तो यहाँ पर ये पेज आपको नज़र आया होगा। इस पेज पे आपने सेलेक्ट सबसे पहले क्या करना है कि जनरल सेटिंग पैरामीटर, इस सेटिंग पे अपने सारी चीज़ें सेट करने हैं। उसके बाद आप अपनी प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट अदर सॉफ्टवेयर्स आएगा कि आपने कौन से पे काम करने हैं, तो आपने सेलेक्ट करना है क्लस्टर डब्ल्यू। फिर उसके बाद आपकी जो अलाइनमेंट है, आपकी जो सीक्वेंस है वो किस फॉर्म में आप सबमिट करवाना चाहते हैं, फास्टा फॉर्मेट में या स्लो फॉर्मेट में, एक्यूरेट फॉर्मेट में, जो वो डिपेंड आप पे करता है। लेकिन मोस्टली जो यूज़ होता है वो फास्टा फॉर्मेट जो है वो यूज़ होते हैं, तो आपने फास्टा पे क्लिक करना है। नीचे जब आप आ जाएगी तो एंटर योर सीक्वेंस के बाद आप ये यहाँ पर देखना है कि ये प्रोटीन की सीक्वेंस है या डीएनए की सीक्वेंस है। मतलब ये कि आप प्रोटीन की मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करना चाहते हैं या डीएनए की मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करना चाहते हैं, तो आपने उस पर क्लिक करना है कि हाँ हमें प्रोटीन की मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करनी है या डीएनए की मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करनी है। जो भी आप सेलेक्ट करोगे उस पर आप आगे काम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी सीक्वेंस पेस्ट भी कर सकते हैं या यूनिप्रोट इंसिबल से जो आपने कॉपी किया है या आपके पास अगर वर्ड फॉर्म में सेव पड़ा हो तो वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। या अगर आपके पास फाइल में पड़ी हुई हो, जैसा वर्ड फॉर्म में या कोई भी फाइल में आपके साथ नोटपैड पे हो, तो यहाँ पर आप चूज़ पे क्लिक करके अपने सीक्वेंस जो है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। नीचे जब आप आ जाओगे कि मोर डिटेल पैरामीटर, ये मोस्टली जो है वो डिफ़ॉल्ट होती है, इसमें आपने कोई चेंजेस नहीं करनी। अदरवाइज़ अगर आपने अपनी प्रोटीन की तरह जो रिसर्च है वो आपने चेंज करवानी हो कि हमें इस साइज़ की चाहिए या जो भी आपने गैप आप चेंज करनी हो तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली ये जो है यूज़ यही होता है कि जो डिफ़ॉल्ट का मतलब यही होता है कि आपने उसे चेंज नहीं करनी, आपने इस पर यहाँ पर छोड़ना है। उसके बाद जब आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करते हो और सीक्वेंस पेस्ट करते हो तो उसके बाद एग्जीक्यूट मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, इस पर क्लिक करने हैं और आगे जो प्रोसेस है वो आपको बताएगी। अब ये जब यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया कि आपके जो सीक्वेंस है वो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट पे आ गया है, तो आपको हमने मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में बात ये होती है कि आपने सिर्फ एक प्रोटीन की या एक ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ की सीक्वेंस नहीं उठानी, आपने डिफरेंट जो स्पीशीज़ की है वो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करनी है, तो मुख्तलिफ स्पीशीज़ की उठानी है। जैसा हमने यहाँ पर 4-5 स्पीशीज़ की हमने सीक्वेंस उठाई है, जिसकी हमें आपको साइज़ की भी बताते हैं कि आप इसमें कितने अमीनो एसिड्स हैं वो भी आपको बताते हैं। फिर उसकी अलाइन स्कोर भी आपको बताते हैं कि इसका जो अलाइन स्कोर है जितना ज़्यादा हो उतना अच्छी हो, वो इतना आ गई है। फिर आपको ग्रुप्स के फॉर्म में भी बताते हैं कि आपकी कौन कौन से ग्रुप्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर शो करवाते हैं।
तो जब आप उस पर एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं तो ये रिज़ल्ट आपको शो करते हैं कि ये जो आपको सीक्वेंस है यहाँ पर आपको आए हैं। उसके बाद ये 3 बातें आपने फुल याद करनी है कि जब हमारे पास उसकी इंडिकेट पोजीशन वेल है अ सिंगल फुली कंजर्व रेजिड्यूज कि आपको जो रेजिड्यूज है वो फुली कंजर्व है। और क्लोन को आप ये इंडिकेट करता है कि कन्वर्जेशन बिटवीन ग्रुप ऑफ स्ट्रांगली सिमिलर प्रॉपर्टी स्कोरिंग ग्रेटर देन 0.5 ये चीज़ें डिफ़ॉल्ट में होती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये किस लिए है। तो ये वो स्कोर है जो कि प्रॉपर्टी जो कि दो डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान की जो स्कोर्स है, जो सिमिलरिटीज़ है वो कितना रखना चाहिए, तो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और 3rd नंबर पे है कि पीरियड आपको क्या शो करते हैं, तो इंडिकेट कन्वर्जेशन बिटवीन ग्रुप ऑफ वीकली सिमिलर प्रॉपर्टी स्कोरिंग लेस देन 0.5। आपकी जो स्कोरिंग की जो बॉन्ड्स है, जो कन्वर्जेशन है वो आपको कितने होने चाहिए, तो वो 0.5 से लेस देन होना चाहिए, जो कि भी ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में आते हैं, उसे हम चेंज नहीं करवा सकते। यहाँ पर जब आपका मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट हो जाता है तो फिर आपको शो करता है कि आपने ट्री किस तरह से बनानी है। तो यहाँ पर है आपने यहाँ सेलेक्ट करने हैं कि सेलेक्ट ट्री मेन्यू, रोटेट पॉलीजेनिक ट्री UPMGA, वो डिपेंड करता है आपकी रिसर्च पे कि आपने कौन सी ट्री बनानी है। तो यहाँ पर डिफरेंट ट्री आपको शो करते हैं कि रोटेटेड ट्री आपको चाहिए या अनरोटेटेड ट्री आपको चाहिए, और जो भी ट्री आपको चाहिए वहाँ से आप सेलेक्ट करके आप यहाँ पे एग्जीक्यूट पे आगे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो शो ट्री होगा वो आपको शो होगा, जैसा कि हमने 4 ऑर्गेनिज्म उठाई थी, उस 4 ऑर्गेनिज्म की अब हमको वो रिजल्ट मिल गया है। जैसे एड्रॉप चीज़ें हमको शो करते हैं कि उस ट्री का जो सीक्वेंस की हमने मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की थी। उसके बाद ये ट्री की जो स्ट्रक्चर है वो आप चेंज भी कर सकते हैं जिस तरह आप करवाना चाहते हैं। ये जो है पायलट ट्री है, जिसे पायलट फॉर्मेट इसे कहते हैं, पॉलीजेनिक ट्री, तो ये भी इस पर आप ये चेंजेस भी करवा सकते हैं। यहाँ पर आपने करना क्या है कि क्लस्टर W जो है आपका ये प्रोटीन, यहाँ पर ही लिखा हुआ कि आपके DNA या प्रोटीन का जो सीक्वेंस है उसे हम कैलकुलेट करते हैं और बेस्ट मैच जो है इनपुट सीक्वेंस हम उसे उठाते हैं पैरामीटर के हिसाब से, और आसानी से और इसी तरह से उसको रिज़ल्ट की जो है वो आपको इंटरप्रेट करके आपको जनरेट करके देते हैं। और मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है वो सीक्वेंस के दरमियान को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी सिमिलरिटी को आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर आपकी अलाइनमेंट जो है, यहाँ पर भी आपने फिर वो सीक्वेंस दोबारा यहाँ पर इनपुट करना है ट्री के लिए, फिर यहाँ पर अलाइनमेंट फुल करनी है, मैट्रिक्स जो है वो डिफ़ॉल्ट करनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसी तरह करनी है जैसा हमने प्रेजेंटेशन में बनाई हुई है। आप ट्री की जो टाइप्स है वो आपने डिपेंड करना है कि कौन सा ट्री आप करना चाहते हैं, ट्री बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते, सिर्फ मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करना चाहते हैं, या अगर बनाना चाहते हैं तो NG या पायलिप या डिस्ट्रिक्ट कौन सी ट्री आपने बनवानी है, तो वहाँ पे आप क्लिक करके आगे मूव कर सकते हैं। यहाँ पर फिर रन पे क्लिक करेंगे और आपको ट्री शो होगा। तो ये वो क्लस्टर W की आउटपुट हैं जो कि हमें मिल चुका है कि यहाँ पर देखते हैं, बताते हैं कि नंबर ऑफ़ सीक्वेंस 3, जो सीक्वेंस हमने लिया था वो 3 था, अलाइनमेंट स्कोर ये 7940 है, सीक्वेंस फॉर्मेट कौन सी है, सीक्वेंस कौन से टाइप्स की है, अमीनो एसिड टाइप्स की या न्यूक्लियोटाइड के टाइप्स में है, तो ये भी आपको बताते हैं। ये सारे इनपुट फाइल है जो अब हमने एंटर किया है, और सबमिट न्यू जॉब आप यहाँ पे फिर सबमिट कर सकते हैं दूसरे जॉब के लिए। और ये वो 4 अमीनो एसिड सीक्वेंस है जो हमने उठाई थी कि उसकी लेंथ कितनी है, जैसा कि हम हर सीक्वेंस की लेंथ जो है वो डिफरेंट है और उस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। फिर यहाँ पर आपने करना क्या है कि जब यहाँ पर आपका सीक्वेंस आ जाएगा तो यहाँ पर आप मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की, तो यहाँ पर आप कलर भी शो करवा सकते हैं कि इनमें कौन कौन से कलर जो है वो हमें डिस्प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं जी T-कॉफ़ी मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। ये भी सिंपल सा है लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, लेकिन हमारे कोर्स में था तो इसलिए हमने इस पर इनपुट किया कि हम चलो देखते हैं कि हम इसमें मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी सिंपल अपने फास्टा फॉर्मेट में सीक्वेंस डालने हैं, अगर फाइल में है तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं और नीचे आपको सबमिट करवा सकते हैं।
फिर इनपुट वैलिडेशन फिल्ट्रेटिंग द पैरामीटर, इसे आप छोड़ना है, थोड़ा इंतज़ार करना होगा आपको। उसके बाद आपको जब रिज़ल्ट आ गया तो आपने सबमिट करवानी है। फिर यहाँ पर हमारे आपको देखते हैं कि ये रिज़ल्ट हमारे आ गई है। तो ये वही चारों सीक्वेंस हमने उठाई है और वही चारों चीज़ पे हमने काम करनी है जो सीक्वेंस हमने उठाई थी। तो मैंने तो वही सेम सीक्वेंस उठाई थी, मेरा फाइल में पड़ा हुआ था, लेकिन आप अपनी जो सीक्वेंस की फाइल है वो उठा सकते हैं। तो यहाँ पर आप रिज़ल्ट की समरीज है, यहाँ पर गाइड ट्री है, पॉलीजेनेटिक ट्री है, सबमिशन डिटेल है, डाउनलोड अलाइनमेंट फाइल है। आपको अगर आपको ट्री नहीं चाहिए, आपको ये सीक्वेंस अलाइनमेंट चाहिए तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। कलर शो करते हैं तो यहाँ से ये देखें, यहाँ पर हाइट कलर हुआ है, यहाँ पर कलर शो हुआ है। अनसेम टू सिंपली पॉलीजनी, या आपने सिंपल ट्री पढ़नी है तो बनवाना है तो आप सिंपल ट्री भी बना सकते हैं। ये भी वही पेज है, इस पे आप एक एक पे क्लिक करेंगे, एक एक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको रिज़ल्ट शो हो जाएगा। तो यहाँ पर उसके बाद आपने देखा कि ब्रांच लेंथ की जो ट्री हमने बनाई है, ये पॉलीजेनिक ट्री हमने यहाँ पर शो करवाई है। उसके बाद उसकी जो डिस्टेंस है वो भी यहाँ पर शो करवाया हुआ है कि जो डिस्टेंस आपको बताए कि ट्री में एक दूसरे से डिस्टेंस कितनी है। फिर रिज़ल्ट समरी में आप जो है सारे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं कि आपने इसे कौन सी फॉर्मेट में चाहिए, या अगर डाउनलोड करनी है तो इस पर आप क्लिक करके HTML फॉर्मेट में चाहिए, पाइलैब में चाहिए, क्रिस्टल फॉर्मेट में चाहिए और या पॉलीजेनिक ट्री में चाहिए, तो किसी एक पे भी आप क्लिक करके उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको स्टडी भी कर सकते हैं। यहाँ पर परसेंटेज आइडेंटिफाई मैट्रिक क्रिएट बाय क्रिस्टल W2, तो ये भी यहाँ पर फिर आप क्रिस्टल W2 की जो बात हमने स्टार्ट में की थी, तो यहाँ पर ये रिज़ल्ट वो शो करता है कि क्रिस्टल W2 के रिज़ल्ट भी यहाँ पर आपको शो करते हैं कि इसमें कितना सिमिलरिटीज़ हैं, कितने रिज़ल्ट जनरेट हुआ है और कितने इसमें जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आपको शो करते हैं। वही सिस्टम है, अगर DNA की सीक्वेंस है तो वो भी आप कर सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं। और ये फिर हमारे पास रिज़ल्ट फाइल है जो कि आपके डाउनलोड भी कर सकते हैं और उस पर आगे काम भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह बायोइन्फॉर्मेटिक्स की टूल डेटाबेस कैसे यूज़ करते हैं, वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जारी रहे। थैंक यू।